वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT निंबस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th to 7th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश लॉन्च द 4-day स्कूल चले हम कैंपेन। तमिलनाडु रेजोल्यूशन टू रिक्लेम कच्चा थीवू आइलैंड। नेशनल मैरीटाइम डे 2025, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 एंड वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। आज हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करने को है विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड MCQs। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग क्या करते हैं, जो भी न्यूज एनालिसिस रहता है, करंटली जो भी न्यूज रहती है, उसका स्टैटिक पोर्शन को हम लोग जरूर देखते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज्यादा बनता है ना। करंट न्यूज तो रहती है, उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सारा का सारा जीके डिस्कस करते हैं विद MCQs। MCQs क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम इज MCQ बेस्ड। ठीक है जी, चलिए। तो इस सबसे पहले हम लोग जो होमवर्क क्वेश्चन हमारा रहता है, किसी भी सेशन के एंड में हम लोग एक होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपको एक, देखिए, पूरा सेशन में आपने कितनी चीजें अच्छे से सुनी नहीं सुनी वो भी आपको पता चलता है, क्योंकि मैं इसी में से आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। प्लस इनकेस आपने वो चीज नहीं सुनी और वो इंपॉर्टेंट है तो आप फिर से उसका कुछ रिसर्च वर्क देखोगे या फिर सेशन दोबारा से देखोगे, है ना, और आप गूगल सर्च कर लोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में वो रिटेन रहेगा, है ना। दिस इज साइकोलॉजी, कि अगर आप किसी भी चीज पे रिएक्ट करते हो, है ना, स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई आंसर पूछा है, मान लीजिए आपको उस उसका जवाब ना आता हो, है ना, सवाल का जवाब ना आता हो, तो वो आपको हमेशा याद रह जाता है कि ओह, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था, है ना, पूरी क्लास में बेइज्जती हो गई थी। तो चलिए, अब हम सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस? माइंड अवेयरनेस की थीम है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपको थीम बताना था, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज का थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। आपने PYQ एनालिसिस अगर देखा है तो उसमें आपको पता चला होगा, हमारे चैनल पे वीडियो डली है ऑलरेडी PYQ क्वेश्चंस की। उसमें इंपॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसका थीम, वो किस दिन ऑब्जर्व हम करते हैं इंटरनेशनली या फिर कोई नेशनल डे रहता है। तो थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस क्या है? सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर। ठीक है, सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर, दिस इज द थीम। और ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं 4th अप्रैल, है ना। दिस इज 4th अप्रैल को। तो आपको ये पहली चीज ध्यान रखनी है कि इट इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली, ग्लोबली ऑन 4th ऑफ अप्रैल। और दूसरी चीज क्या है? इसका थीम फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हियर। अब आते हैं हम लोग न्यूज एनालिसिस पे। मध्य प्रदेश लॉन्च द 4-day स्कूल चले हम कैंपेन। कोई भी स्टेट या फिर कोई भी सेंटर लेवल का कोई कैंपेन अगर आता है तो वो कैंपेन इंपॉर्टेंट होता है ना, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है? 4-day स्कूल चले हम कैंपेन। यहाँ से पहली चीज आप लोग ध्यान रखोगे कि ये जो कैंपेन है ये किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, है ना, MP मध्य प्रदेश। आप में से जो भी मध्य प्रदेश से होगा उसको बहुत ज्यादा वो होता है ना कि फेमिलियर आप थोड़े से हो जाते हो कि ओके ठीक है। तो आपको तो याद रखना ही है, बाकी सबको भी याद रखना है ना। हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, हम लोग मैप में भी देखेंगे, तो ध्यान रखना है। स्कूल चले हम कैंपेन बाय मध्य प्रदेश। चलिए, इसके बारे में हम लोग करंट न्यूज कॉन्टेक्स्ट और कुछ स्टैटिक पोर्शन अगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्या देख सकते हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव लॉन्च्ड कैंपेन इन भोपाल। तो भोपाल में कैपिटल सिटी मध्य प्रदेश की, वहां के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, आपको ये देखने को मिलेंगे ना, मोहन यादव जी। इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है। ऑल CM राइस स्कूल्स इन द स्टेट विल बी रीनेम्ड महर्षि संदीपनी विद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जितने भी CM राइस स्कूल्स है वहां पे, कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो वो जो सारे स्कूल्स है वो रिनेम कर दिए जाएंगे बाय महर्षि संदीपनी विद्यालय। ठीक है, महर्षि संदीपनी थे कौन? देखिए, ये थे कृष्ण जी के
गुरु थे, ठीक है, कृष्ण जी के गुरु थे ये, तो महर्षि संदीपनी विद्यालय इस नाम से रिनेम कर दिए जाएंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 वाज लॉन्च्ड टू डिजिटाइज स्कूल एजुकेशन प्रोसेसेस। इस कैंपेन में और क्या क्या हुआ है यहाँ पे बताया गया है। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया इसके अंदर, टू डिजिटाइज स्कूल एजुकेशन प्रोसेसेस। कैंपेन रन्स फ्रॉम April 1st to 4th 2025। एम क्या है इसका? टू इंप्रूव एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड टाइमली टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा रिटेंशन एंड एनरोलमेंट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली आपको पहली चीज मैंने आपको बता दिया था, पहला पॉइंट कि मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। दूसरा क्या है? महर्षि संदीपनी विद्यालय, ठीक है, रिनेम कर दिए जाएंगे सारे सीएम राइज स्कूल्स। चलिए मध्य प्रदेश को हम लोग मैप में अगर देखें तो दिस इज इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में बिल्कुल ही सेंटर में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश विद कैपिटल भोपाल, और भोपाल में ही ये कैंपेन लॉन्च किया गया है रिसेंटली। आसपास के स्टेट्स हम लोग देख लेंगे, कौन कौन से बॉर्डरिंग स्टेट्स आते हैं। तो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, है ना। इधर आ गया यूपी, और इस तरफ आ गया छत्तीसगढ़, इधर आएगा महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो ये कुछ स्टेट्स आपको इसके आसपास देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु रेजोल्यूशन टू रिक्लेम कच्चा थीवू आइलैंड। कच्चा थीवू आइलैंड इज इन न्यूज, क्यों? क्योंकि तमिलनाडु रिक्लेम कर रहा है कच्चा थीवू आइलैंड को। देखिए अगर आपको पता हो, कच्चा थीवू आइलैंड जो है वो अभी श्रीलंका के पास है ना, श्रीलंका की टेरिटरी है। तो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया में तमिलनाडु इज अ स्टेट जो कि बिल्कुल ही साउथ इंडिया में लाई करता है। तो तमिलनाडु की जो असेंबली है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं टू रिक्लेम कच्चा थीवू आइलैंड फ्रॉम श्रीलंका। तो तमिलनाडु असेंबली हैज रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन urging the government of India to reclaim कच्चा थीवू आइलैंड फ्रॉम श्रीलंका, जो मैंने आपको अभी बताया। दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन हैज ब्रॉट इनटू लाइट ऑनगोइंग इशू फेस्ड बाय तमिलनाडु फिशरमैन। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है, ये कच्चा थीवू आइलैंड श्रीलंका से वापस क्यों लेना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है। देखिए तमिलनाडु के जो फिशरमैन है उनको बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, है ना, who frequently encounter arrest by the श्रीलंकन नेवी। होता क्या है, कच्चा थीवू आइलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल बीच में है और टेरिटरी है श्रीलंका की, है ना। तो वहां पे क्या होता है, जो हमारे फिशरमैन होते हैं स्पेशली तमिलनाडु स्टेट के, वो जब फिश पकड़ने इसके आसपास जाते हैं और जब वो एक लाइन क्रॉस करके इस तरफ श्रीलंकन टेरिटरी में घुस जाते हैं तो श्रीलंका की जो नेवी है उन्हें अरेस्ट कर देती है। दिस इज द मेन इशू ऑनगोइंग इन तमिलनाडु। सो कच्चा थीवू के बारे में हम लोग देखेंगे। कच्चा थीवू इज अ स्मॉल आइलैंड लोकेटेड इन द पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, तो ये कहां पे है, पार्क स्ट्रेट में, पोजीशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये बिल्कुल प्लेस्ड है, और जैसे ही जो तमिलनाडु के फिशरमैन है वो श्रीलंकन टेरिटरी में घुस जाते हैं, है ना, तो उनकी श्रीलंकन नेवी जो है उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वो नोइंगली नहीं घुसते, वो क्या होता है समुद्र में आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी टेरिटरी आपकी है और कौन सी दूसरी कंट्री की है। आइलैंड वाज सीडेड टू श्रीलंका इन 1974। 1974 में आइलैंड दे दिया गया था श्रीलंका को अंडर एन अग्रीमेंट साइन बाय बोथ नेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, कच्चा थीवू आइलैंड 1974 में इंडिया ने श्रीलंका को दिया था बाय एन अग्रीमेंट, जो कि दोनों देशों की गवर्नमेंट ने साइन किया था, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। ये है तमिलनाडु की असेंबली और ये वहां के चीफ मिनिस्टर। चलिए हम लोग मैप में देख लेंगे, क्योंकि मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बिना मैप के आपको नहीं समझ में आएगा हम लोग एग्जैक्टली बात क्या करें। दिस इज इंडिया, ठीक है, ये है तमिलनाडु स्टेट और ये है श्रीलंका। यहां पे आपको
ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कच्चाथीवू आइलैंड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहां तक हमारी टेरिटरी है रामेश्वरम, और यहां से जो फिशरमैन जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता है कि हमारी बॉर्डर लाइन कहां तक है ना। ये देखिए, ये है जूम पिक्चर, दिस इज रामेश्वरम जो मैं बात कर रही थी अभी। ये है रामेश्वरम यहां पे, और ये है जाफना। तो ये श्रीलंका है ना, बस उसी की पिक्चर, ये जूम पिक्चर है यहाँ पे, है ना, वो वाला पिक्चर। दिस इज कच्चाथीवू आइलैंड, और इसी आइलैंड की बात हो रही है। क्वेश्चन बन सकता है कि कच्चाथीवू आइलैंड किस कंट्री का है। आपको लगेगा कि इंडिया का है, लेकिन नहीं, इट इज श्रीलंका's टेरिटरी, और श्रीलंका को सीड की गई थी इन अ पर्टिकुलर ईयर। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कौन से ईयर में सीड कर दिया गया था, है ना, बाय एन अग्रीमेंट। तो ये देखिए, दिस इज कच्चाथीवू आइलैंड, इस आइलैंड की बात हो रही है। चलिए, नेशनल मैरीटाइम डे 2025, नेशनल मैरीटाइम डे 2025 किस दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? 5th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 5th ऑफ अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। और मैरीटाइम जो लाइन है ना, जो मैरीटाइम लाइन होती है, उसी लाइन को क्रॉस करके तमिलनाडु के फिशरमैन श्रीलंकन टेरिटरी में चले जाते हैं और वहां की नेवी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तो दिस इज द मैरीटाइम लाइन एंड नेशनल मैरीटाइम डे। आवर ओशियन, आवर ऑब्लिगेशन, आवर अपॉर्चुनिटी, ये क्या है? ये है नेशनल मैरीटाइम डे 2025 का थीम। थीम इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट थिंग इज द डेट, किस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस, है ना, मैरीटाइम प्लस द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। थीम से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये दिन ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें इस साल का थीम, सो इट इज लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट एंड सोशल इंक्लूजन। April 6th इज द डे जब हम लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। वर्ल्ड हेल्थ डे 7th ऑफ अप्रैल, दैट इज टुडे, है ना। आज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ कहा भी जाता है। तो आज का दिन दैट इज 7th ऑफ अप्रैल, इसी दिन को पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व करता है। आपको हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स, बहुत ही अच्छा थीम है फॉर 2025, ध्यान रखोगे आप। प्लस हेल्दी रहना इज मस्ट, है ना, ये सेकेंडरी नहीं होना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना इज मस्ट, है ना, तभी आप बाकी चीजें प्रोडक्टिवली कर पाओ। आपकी हेल्थ अगर अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी, है ना? दिमाग अच्छा चलेगा तो अपने आप अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, अच्छा आप पढ़ोगे, अच्छे से एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक, चलिए अब आते हैं MCQ सेक्शन पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं आपने पूरा सेशन कितने अच्छे से देखा है, कितने अच्छे से सुना है। Which state government has recently launched a 4-day school चले हम कैंपेन? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने? सो करेक्ट आंसर आपको पता है, मध्य प्रदेश। ए इज करेक्ट आंसर। कच्चाथीवू आइलैंड was ceded to श्रीलंका in which year by government of India? चलिए यहां पे इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से ईयर में ये सीड कर दिया गया था? सो 1974। सी इज करेक्ट आंसर। नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कौन से दिन में हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? 5th ऑफ अप्रैल। बी इज करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कौन से दिन में इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड
पीस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, 6th ऑफ अप्रैल। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की, सो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? टुडे ओनली, दैट इज 7th ऑफ अप्रैल। डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग होमवर्क क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? कौन सा स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से? देखिए, जब मैंने आपको मैप इसका दिखाया था, तो हम लोग इस मैप में, ये देखिए, दिस इज कच्चाथीवू आइलैंड। और अगर आप ध्यान हो आपको, जब हमने इसका पूरा एनालिसिस देखा था, न्यूज एनालिसिस पढ़ा था विद स्टैटिक जीके, मैंने आपको बताया था कच्चाथीवू आइलैंड जो है वो पर्टिकुलर स्ट्रेट में प्रेजेंट है ना। सो यहाँ पे कच्चाथीवू आइलैंड की लोकेशन है और यहाँ पे एक स्ट्रेट है। सो वो स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, प्लस उसका नाम जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में पूछा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसी के साथ साथ हमारे लक्ष्य बैच जो है फॉर गैट प्रिपरेशन है ना, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। इसकी जितनी भी क्लासेस अपलोडेड है हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है जाके देखिए। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज, उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे ये डेली करंट अफेयर्स वाले नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल ही फ्री है। बहुत ही अच्छे नोट्स वो रहते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। आपका एग्जाम इज वेरी नियर, तो इसके लिए अच्छी तैयारी कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, और टेस्ट सीरीज आर इम्पॉर्टेंट। तो लक्ष्य बैच की क्लासेस आपको अवेल करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। पिछले जितना भी इंपॉर्टेंट डेज थे, हमने सारे के सारे डेज डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट डेज जरूरी है आप लोगों के लिए ना, PYQ एनालिसिस में आप देख सकते हो। दूसरा चीज जो मैंने आपको लक्ष्य बैच की बात बोली है, उसकी क्लासेस आपको मिस नहीं करनी है ना। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीके की क्लासेस, और करंट अफेयर्स तो आप डेली फॉलो कर ही रहे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में।